दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आपको पता है कि बिहार एसएससी मेंस के लिए अभी जो सेशन चल रहा है लूसेंट का, ये 1000 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को इसमें रखा गया है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो अगर यहाँ से आप करके जाते हैं तो वहाँ पे 100% मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जीके का आप अटेम्प्ट करके आइएगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम इस सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नए चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पहले की वीडियो अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल इसमें हमने फिर 25 क्वेश्चन को रखा है, यानी 4 सेशन हो चुका है दोस्तों, आज 5वां सेशन है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो बताइएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। ख़रीज खां जो थे इसके संस्थापक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ख़रीज खां किसका सेनापति था। तो बताएंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तैमूर लंग के सेनापति थे। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर बी नंबर। अगला प्रश्न क्या है कि तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक में किस वंश की जानकारी के विषय में मिलती है। तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने चुना है सैयद वंश तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सैयद वंश का अंतिम शासक या सुल्तान कौन रहा। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद आलम शाह। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगर सी आपने चुना है तो बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, बहलोल लोधी। और अंतिम राजा की बात करें दोस्तों तो सिकंदर लोधी, सॉरी इब्राहिम लोधी है। ठीक है, अंतिम राजा जो दोस्तों इब्राहिम लोधी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है लोधी वंश के किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी ने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी दोस्तों। तो ये 1504 ईस्वी में किया था। ठीक है, और इसी ने क्या किया था कि आगरा को ही अपनी राजधानी भी बनाई थी। ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। चलिए दोस्तों और भी कुछ है इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि लोधी वंश के किस शासक ने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया था। तो बताइएगा दोस्तों कौन था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, सिकंदर लोधी। देखिए दोस्तों ये सिकंदर लोधी ही जो था जो कि तजिया पे रोक लगा दिया था। और इसी ने एक और भी गलत काम किया है। वो गलत काम क्या है दोस्तों कि एक मंदिर थी मालवा देवी मंदिर, उसी को इसने क्या कहा था कि सॉरी अटाला देवी मंदिर, सॉरी दोस्तों अटाला देवी मंदिर था, और उस अटाला देवी मंदिर को अटाला देवी मस्जिद बना दिया था इसने। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच और कब हुआ था। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपको पता है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। कब हुआ था दोस्तों 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल को हुआ था दोस्तों, आपको पता है, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया था। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के किस शासक ने दी थी। यानी कि देखिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन सा शासक जो है पंजाब के थे वो मतलब न्योता दिए थे या फिर निमंत्रण दिए थे। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों होंगे। ये दौलत खां लोधी जो कि पंजाब का शासक था, और ये आलम खां इब्राहिम लोधी का चाचा था। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ने मिलकर इसको न्योता दिया था बाबर को इंडिया पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए हर एक क्वेश्चन को मैंने इसमें ऐड किया है, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, किसी दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सल्तनत काल में दीवाने खैरात का अर्थ क्या होता है। बताइएगा इसका सही आंसर कि दीवाने खैरात का अर्थ क्या होता है।
तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर, अगर आपने बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, दान का विभाग होता है। तो दोस्तों आप बोलिएगा कि दास विभाग क्या है, तो देखिए दास विभाग को उस टाइम में दीवाने बंगदान, ठीक है, दीवाने बंगदान, ठीक है, बंगदान कहा जाता था दोस्तों। और पेंशन विभाग की बात करें तो दोस्तों दीवाने इस्तिहक, इस्तिहक कहा जाता था, इस्तिहक, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर जकात था, तो गैर मुसलमानों पर कौन सा कर लगाया जाता था। देखिए धार्मिक कर की बात कर रहा है, तो मुस्लिम पर जकात लगती थी, लेकिन हिंदू जो हिंदू हो गए या फिर सिख ईसाई जो भी हो गए, माने गैर मुस्लिम, तो उन पर कौन सा कर लगाया जाता था दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जजिया कर लगता था, ठीक है। ये जो जकात था दोस्तों, इसमें होता क्या था कि आपके टोटल संपत्ति का 40% जो है आपको देना पड़ता था ये मुस्लिम काल में शासक को, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि इक्ता प्रथा को किस शासक ने समाप्त कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक, जिसको FST आप याद कर सकते हैं, FST, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी। तो ऑप्शन देख सकते हैं, हरिहर बुक्का, आल्हा उदल, बिरसा मुंडा, देवराय द्वितीय, हर द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आप सभी को पता है हरिहर एवं बुक्का थे। और बता दें दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का ने जो विजयनगर की स्थापना की थी, यहाँ की जो भाषा थी दोस्तों ये तेलुगु थी, आप ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ की भाषा जो थी वो तेलुगु थी, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने किस राजवंश की स्थापना की। देखिए एक तो नगर बसाया है, ठीक है, और एक वंश भी चलाया दोस्तों, तो उस वंश का नाम क्या था। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट है, संगम वंश थी। ये संगम वंश जो है दोस्तों, उनके पिता का नाम था संगम, उन्हीं के नाम पे ये संगम राजवंश चलाया, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा किसके शासनकाल में की थी, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत बार देखने जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी आया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस, ठीक है, डिमोगोस पायस, डी होगा, डी मिगोस पायस किस राजा के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि तुलुव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सदाशिव जो थे वो तुलुव वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों आपके लिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि टंगरी, बनिहट्टी या फिर तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था। देखिए यहाँ पे तालिकोटा का युद्ध बहुत बार पूछता है, उसी का दूसरा नाम है बनिहट्टी और तीसरा नाम है टंगरी, मतलब तीनों एक ही नाम है, एक ही युद्ध का बात की गई है। तो बताइएगा इसमें ये युद्ध कब हुआ था। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है 23 जनवरी 1565, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इसमें हुआ क्या था कि इस युद्ध के बाद से जो है विजयनगर जो है साम्राज्य वो धीरे धीरे पतन की ओर चल गया था, ठीक है, विजयनगर का अंत होने लगा था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, विजयनगर काल में वहाँ के सेना नायकों को क्या कहा जाता था। तो बताइएगा इसका सही आंसर। देखिए ऑप्शन में नायक है, सामंत है, वजीर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, नायक कहा जाता था। ये नायक क्या होते थे, ये एक तरह से भू सामंत होते थे, मतलब जमीन के सामंत होते थे, और इनको गवर्नमेंट कुछ जो वहाँ के शासक व्यवस्था थी, जो शासन के जो हेड थे, वो इनको कुछ पैसे दिया करते थे इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हसन गंगू, अगर आपने चुना बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए हसन गंगू जो थे अलाउद्दीन हसन के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, किसके शासनकाल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था।
बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर कि सबसे पहले बारूद का प्रयोग किस शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह प्रथम के टाइम में हुआ था। ये कब हुआ था दोस्तों, ये जो बुक्का है ना, बुक्का के विरोध में ये जब यूज किया था इस बारूद का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है गोलकुंडा जो कि बीजापुर में है के संस्थापक कौन थे, यानी कि गोलकुंडा जो एक जगह का नाम है उसका संस्थापक कौन था, ठीक है। तो बताइएगा सही आंसर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सुना तो बिल्कुल राइट आंसर है, कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी गोलकुंडा की, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए और कितने साल तक राज्य किए। तो दोस्तों यहाँ पे कितने शासक तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, ऐसे टोटल 18 शासक हुए थे दोस्तों। और कितने वर्षों तक राज किया था, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 175 वर्ष तक इन्होंने राज किया था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि जौनपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, फिरोज शाह तुगलक जो थे अपने भाई के नाम पर, यानी उनका भाई का नाम था जोना खां, ठीक है। वही जोना खां के नाम पे जौनपुर शहर की स्थापना की थी, ठीक है। लास्ट और इस सेट का आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों कि 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो अगर आपने बी नंबर चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, सुहादेव ने जो है हिंदू राज्य की स्थापना की थी 1301 ईस्वी में। तो अब फाइनली आप लोग बताइएगा दोस्तों कि ये सेट कैसा लग रहा है आपको और ये सेशन कैसा है और कितने आपने अटेम्प्ट किए थे इस 25 क्वेश्चन में। और नीचे कमेंट आप लोग की आती भी है और आप बताते भी रहिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा दोस्तों और शेयर सब्सक्राइब दोनों करिएगा। तो इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। अपनी तैयारी जारी रखिए, फालतू का न्यूज़ में मत रहिए कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो भी ऑफिशियल डेटा आएगी हम आपको बताने का प्रयास करते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।